डियर स्टूडेंट्स, ये 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 इसका ये 5वां लेक्चर है और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे KC के साथ जाहिर किया जाता है, उसकी अहमियत क्या है। यहां पे दो किस्म की अहमियत इसकी लिखी गई है। एक है इसमें फर्स्ट रिएक्शन की हद की पेशगोई करना, और दूसरी KC की जो अहमियत है वो रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना। यहां पे रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना क्या मतलब है इस चीज का, रिएक्शन की सिमत, कि अगर कभी एक फ्लास्क के अंदर एक रिएक्शन हो रहा हो, किसी भी लम्हे ये मालूम करना हो कि रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है या रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो ये पता कैसे लगाया जा सकता है। इस चीज का पता KC की अददी वैल्यू से लगाया जा सकता है। तो रिएक्शन की सिमत जो है, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई किसी भी लम्हे पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के अंदराज से की जा सकती है। इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें कि एक रिएक्शन हो रहा है एक फ्लास्क के अंदर, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू है 57। अगर टेम्परेचर 700 केल्विन हो, हर रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू एक मुतय्यन होती है, एक मखसूस होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचेगा उस वक्त KC की वैल्यू कितनी होगी, 57। क्या मतलब है, अगर इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचे तो KC किसके बराबर है जी, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर रखे, रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको आपने नीचे लिखना है। आप इनकी जितनी भी मिकदारें हैं वो इसके अंदर पुट करें, इक्विलिब्रियम की हालत में इसका जो रिजल्ट आएगा 57, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि हम फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं और रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, किसी भी लम्हे हम ये देखना चाहते हैं कि अब ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या ये फॉरवर्ड हो रहा है, रिवर्स है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। किसी भी लम्हे हम क्या करेंगे कि रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा सैंपल बाहर निकाल के एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब है उसके अंदर देखेंगे कि हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है, आयोडीन की मिकदार कितनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी लम्हे हमने जो हाइड्रोजन की मिकदार इसके अंदर देखी है वो फर्ज कर लेते हैं वो 1 मोल है या 0.01 मोल कर लेते हैं। किसी भी लम्हे जिसकी वैल्यू आ गई है 0.1 मोल। आयोडीन जो है उसकी मिकदार इसके अंदर किसी भी लम्हे के लिए यहाँ पे T लिखा गया है, T टाइम के लिए है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन जो है वो 9 बजे स्टार्ट हुआ है और 20 मिनट के बाद आप ये चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो वहां पे टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो कुछ वक्त के बाद जो आप इसके अंदर मिकदारें निकाल रहे हैं उसे इस तरह से शो किया जाता है। फर्ज करें आयोडीन की मिकदार है 0.2 मोल या 20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी जो वैल्यू है वो 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब हम KC की वैल्यू निकालते हैं, ये किसी भी लम्हे है। इसके अंदर हमें यह पता है कि प्रोडक्ट्स जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर रख देंगे और रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको नीचे रखा जाएगा। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन कितनी आ रही है जी, प्रोडक्ट्स की है जी 0.04 है, नीचे रिएक्टेंट्स को देखें जी 0.1 और 0.2 है। इसका जो रिजल्ट आता है वो 8 आता है। अब थोड़ा बड़ी तवज्जो के साथ देखना, इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू कितनी है, 57। किसी भी लम्हे जब हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो वो कितनी आई है, 8।
अब इस आर्ट को KC नहीं कहेंगे बल्कि इसे QC कहेंगे। QC क्या चीज है? ये भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टर्स की मोलर कंसेंट्रेशन के दरमियान निस्बत है, लेकिन इक्विलिब्रियम की हालत नहीं। एट एनी टाइम, किसी भी लम्हे ये ऐसा होगा। तो ये किसी भी लम्हे हो सकता है। तो QC की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? 8। अब इधर देखें, हर रिएक्शन जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंचना चाहता है। हर रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की कोशिश है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचे। अब इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है? QC की 8। ये रिएक्शन ये चाहता है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 57। फिर ये इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचेगा। अब 57 कैसे होगा? मैथ के अंदर ऊपर वाली रकम जितनी बड़ी हो, नीचे वाली रकम जितनी छोटी हो, रिजल्ट उतना बढ़ता है। हमने रिजल्ट 8 को बढ़ाकर किधर ले जाना है? 57 पे। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू बढ़े और इनकी वैल्यू कम हो तो 8 से हम किधर जाएंगे? 57। अब हाइड्रोजन आयोडाइड है क्या चीज? प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? इक्विलिब्रियम की हालत में। और अगर प्रोडक्ट्स बढ़ने का मतलब क्या है कि रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि अगर KC की वैल्यू, फिर देखें, KC की वैल्यू ज्यादा हो QC से, KC 57, हमारे एग्जांपल में QC कितना है? 8, तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब इसका मतलब है इस लम्हे पे मैंने सपोज किया है कि फर्ज करें रिएक्शन 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 9:20 पे हमने जब देखा है तो QC की वैल्यू 8 आई है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड चल रहा है। इसका मतलब ये होगा। अच्छा, फर्ज करें ऐसा कभी हो कि फ्लास्क के अंदर हमने ये रिएक्शन करवाया है, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलकर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। किसी भी लम्हे फर्ज करें कि अब टाइम जो है वो 9:20 के बजाय वो 10 हो गया है। अब यहां पे जो वैल्यू निकाली है किसी भी लम्हे, मैं उसे KC की जगह QC कहता हूं, उसकी वैल्यू आ गई है 70, सपोज कर लिया है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 57। QC कितना आ गया? 70। अब ये रिएक्शन ये चाहता है कि ये किधर जाए? इक्विलिब्रियम की हालत में। और इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचने के लिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम। और वैल्यू कम कब होगी? ये वाली वैल्यू जब ऊपर वाली वैल्यू कम हो, नीचे वाली बढ़े, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? कम। इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू को कम करना है, हाइड्रोजन आयोडीन को बढ़ाना है। हाइड्रोजन और आयोडीन कब बढ़ेंगे? जब रिएक्शन रिवर्स होगा। इस हालत में क्या है कि KC की वैल्यू कम है, QC की वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा रिएक्शन किधर जा रहा है? रिवर्स है। तो यहाँ पे 3 जो है ना वो रिजल्ट्स निकाले गए हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है इधर देखें, अगर कभी ऐसा हो कि KC बड़ा हो और QC छोटा हो, बुक के अंदर ऐसा है QC पहले लिखा गया, आप KC पहले लिखेंगे ना, इसका एक फायदा ये होगा कि जिधर तीर का निशान है उधर ही रिएक्शन है। मसलन मैंने ये अलामत इस तरह से बनाई है, ये अलामत अगर आप लाइन लगा दे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। तो KC की वैल्यू अगर कभी ज्यादा हो, जैसे 57 है, QC की वैल्यू कम हो, जैसे 8 है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। तो ऐसी हालत में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा। दूसरा केस क्या है? अगर कभी ऐसा हो कि KC की वैल्यू कम हो और QC की वैल्यू ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल KC की वैल्यू 57, QC की वैल्यू कितनी आ गई है? 70। इसका मतलब QC की वैल्यू ज्यादा है। तो अब इस अलामत को ऐसे तीर का निशान आप माइंड के अंदर बना लें। ये तीर का निशान किधर बन गया? रिवर्स। इट्स मीन के रिएक्शन इस स्टेज पे कहां पे किधर चल रहा है? रिवर्स है ये। तीसरा ऑप्शन ये है, अगर इस QC की कीमत भी 57 ही आ जाती है, KC भी कितना है? 57। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर QC भी 57 आ गया और इस रिएक्शन के लिए KC भी की कीमत भी कितनी है? 57 है, तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है, बल्कि इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच गया है। इट्स मीन कि हम KC की वैल्यू से रिएक्शंस की डायरेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आप रिएक्शन की सीमत किस तरीके से बता सकते हैं, उसकी पेशगोई कैसे कर सकते हैं। तो उसका यह भी आंसर है कि KC और QC की वैल्यू, KC और QC की कीमतों का मुवाजना करके रिएक्शन की सीमत की पेशगोई की जा सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दूसरी अहमियत,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दूसरी अहमियत है रिएक्शन की हद की पेशगोई करना। हद का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। हद का मतलब है कि अगर किसी फ्लास्क के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचेगा तो कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार प्रोडक्ट्स में बदल चुकी है, इसे रिएक्शन की हद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहा है, शुरू में जो रिएक्टेंट्स के 10 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स नहीं है, और जब इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचता है तो 10 में से सिर्फ 3 मोल प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है, उसके रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद शुरू में 10 मोल है, इक्विलिब्रियम की हालत में 10 में से 5 मोल प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, तो 3 वाले की निस्बत 5 वाले की हद ज्यादा है, एक्सटेंट ज्यादा है। अगर एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स की मिकदार शुरू में 10 मोल है, इक्विलिब्रियम की हालत में 7 मोल प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, तो उसकी हद और ज्यादा है। हद का मतलब क्या है? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं, इसे रिएक्शन की हद कहा जाता है। रिएक्शन की हद जो है वो किस तरह से मालूम होती है किसी रिएक्शन के लिए? अगर किसी रिएक्शन के लिए Kc की बड़ी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्शंस करे, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शंस के लिए Kc की वैल्यू 2.2 × 10⁻22 2.2 की ताकत 22। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप इसको आम तरकीब में लिखें तो इसके बाद आपको 21 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो, अब Kc निकालते किस तरीके से है? प्रोडक्ट्स को ऊपर रखा जाता है, रिएक्टेंट्स को नीचे रखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, प्रोडक्ट्स ऊपर है और रिएक्टेंट्स नीचे है। और बड़ी वैल्यू का ये मतलब होगा कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन गए हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। ये Kc की बहुत बड़ी वैल्यू का मतलब है। तो हमें ये पता है Kc कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर है और रिएक्टेंट्स नीचे। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो रिजल्ट बहुत बड़ा आता है, नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी रिजल्ट बड़ा होगा। तो चूंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन गए हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। तो Kc की बड़ी वैल्यू के 3 रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। Kc की बड़ी वैल्यू का ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम की हालत में जिस फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स, उसमें रिएक्टेंट्स जो है वो ना होने के बराबर है और ज्यादा प्रोडक्ट्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन तमाम रिएक्टर्स किस में बदल चुके हैं? प्रोडक्ट्स में। यानी इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत कम है। Kc की बड़ी वैल्यू का पहला मतलब ये है। दूसरा ये भी मतलब है Kc की अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन सारे रिएक्टर्स किस में बदल चुके हैं? प्रोडक्ट्स के। तीसरा ये मतलब है Kc की बड़ी वैल्यू का, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं तो प्रोडक्ट्स बड़े स्टेबल है, वो बड़े क्या पजीर है, और रिएक्टर्स चूंकि टूटकर प्रोडक्ट्स में बदल चुके हैं तो रिएक्टर्स अनस्टेबल है। Kc की बड़ी वैल्यू का तीसरा मतलब ये बनता है। अगर किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो, फॉर एग्जांपल अमोनिया जो है वो टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगर कभी तकसीम हो जाए, इस रिएक्शंस के लिए जो Kc की वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁻⁹ है। ये वैल्यू बहुत छोटी है। इस वैल्यू का मतलब क्या है कि आप 3 लिखें, यहाँ पे आपको 8 जीरो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप इशारिया लिखें, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है Kc। बहुत छोटी वैल्यू का ये मतलब है कि Kc हमें पता है प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे लिखे जाते हैं। अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी होने का मतलब है प्रोडक्ट्स बहुत कम बने हैं और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होने का मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है। तो इसका पहला मतलब क्या बनेगा? पहला मतलब यह बनेगा Kc की छोटी वैल्यू की कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है और उसमें रिएक्टर्स बहुत ज्यादा है।
दूसरा उसका मतलब यह है कि जब प्रोडक्ट्स बहुत कम बने हैं तो रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ। तो अगर वो रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट्स बहुत कम रिएक्टर्स किस में चेंज हुए हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो वाला रिएक्शन बहुत जल्द इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टर्स को प्रोडक्ट्स में बदलना पड़ता है। और तीसरा इसका मतलब ये है Kc की छोटी वैल्यू का कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स अनस्टेबल है और रिएक्टर्स बहुत स्टेबल है, वो क्या पजीर है, वो ज्यादा टूटते ही नहीं है प्रोडक्ट्स में तब्दील होने के। इसका मतलब ये बनता है Kc की अददी वैल्यू ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। एक एग्जांपल है, अगर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इसको हीट करें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 0.21 है, 0.211। ये वैल्यू ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम की हालत में जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही रिएक्टेंट्स हैं। अगर ये दोनों की वैल्यूज इक्वल हो तो रिएक्शन जो Kc का रिजल्ट है वो ना बहुत बड़ा आएगा ना बहुत छोटा आएगा। मतलब अगर दोनों बराबर ही हो जाए तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें तकरीबन बराबर है। पहला मतलब ये है जितना रिएक्शन फॉरवर्ड कंप्लीट हुआ उतना ही रिवर्स कंप्लीट हुआ, ये दूसरा मतलब है। और तीसरा मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों बराबर स्टेबल हैं, कोई ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल नहीं है।